हेलो दोस्तों, सुनो कहानी चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में बेल आइकन ज़रूर दबा लें। इससे होगा ये कि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम दरियाबर द्वीप की शहजादे की कहानी सुन रहे हैं, तो चलिए फिर सुनते हैं आज की कहानी। शहजादे रुआंसे होकर बोले, हाय, उस हालत में हमारा क्या होगा? हम लोग तो दाने दाने के लिए मोहताज हो जाएंगे। जी नहीं, दूसरे शहजादे ने कहा, दाने दाने के लिए मोहताज होने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि फिरोज बादशाह बनते ही हम सबको कत्ल करवा देगा। अब तो जान बचाने के लिए एक ही उपाय है। हम लोगों को चाहिए कि आपसी झगड़ों को भूल जाएं और एक होकर फिरोज को यहाँ से भगाने का उपाय सोचें। बोलिए, आप लोग तैयार हैं? देंगे मेरा साथ? हाँ हाँ, हम तैयार हैं। सभी शहजादे एक साथ बोल पड़े, जैसे भी हो, फिरोज को रास्ते से दूर करने के लिए हम आपके साथ हैं। वे सब मिलकर कोई चाल चलने की सोचने लगे। ठीक इसी समय एक और घटना घट गई। बादशाह एक दिन अपने वजीरों के साथ बैठे बातें कर रहे थे कि चर्चा चल पड़ी शहजादों की। एकाएक बादशाह को जैसे कुछ याद आ गया। वह जाने क्या सोचते रहे, फिर बोले, वजीर साहब, अब मैं काफ़ी बूढ़ा हो गया हूँ और बहुत थोड़े दिन का मेहमान हूँ। बादशाह की इस बात से सभी एकाएक चौंक पड़े। बात क्या चल रही थी और क्या होने लगी, कोई इसकी वजह नहीं समझ पाया। फिर जानिसार ने धीरे से कहा, हुजूर की उम्र लंबी हो, अभी से ऐसी बातें नहीं सोचनी चाहिए। नहीं जानिसार, बादशाह ने सिर हिलाते हुए कहा, जो बात सच है उसे टाला नहीं जा सकता। मैं अब पके आम की तरह हूँ। शहजादे आपस में ही कटने मरने को तैयार रहते हैं। मैं समझ ही नहीं पाता कि कौन यहाँ का बादशाह बनेगा और वह रियाया के साथ कैसा बर्ताव करेगा। मुझे डर लग रहा है कि कहीं यह खुशहाल सल्तनत बर्बाद न हो जाए। जानिसार कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, आपका कहना बिल्कुल ठीक है हुजूर, लेकिन शहजादों को रास्तों पर तो लाना ही होगा। मैं सोचता हूँ कि शहजादों को किसी काबिल आदमी को सौंप दिया जाए, जो इन्हें फौजी तालीम तो दे ही, साथ साथ राजकाज में भी योग्य बना सके। फिर कुछ दिन बाद इनका इम्तिहान लेकर देखेंगे। जो सबसे होशियार होगा उसी को तख्त का हकदार बना देना। ऐसा काबिल आदमी कौन है? मैं सोचता हूँ कि फिरोज इस काम के लिए सबसे अच्छा रहेगा। आपने उसे अच्छी तरह देख परख भी लिया है और उस पर यकीन भी करते हैं। अगर फिरोज को यह जिम्मेदारी सौंप दी जाए तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वह बहुत जल्दी शहजादों को अपने जैसा ही बहादुर और होशियार बना देगा। बादशाह खुशी से उछल पड़ा, वाह, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। लगता है आप भी फिरोज की तरह चेहरा देखकर दिल की बात भांप लेते हैं। सच तो यह है कि मैंने इसलिए आज अपने मन की बात आपको बताई थी। काश फिरोज मेरा शहजादा होता। खुदा जो करता है ठीक ही करता है। खैर, बादशाह ने हुक्म दिया, वजीर आजम, आप फिरोज को बुलवाइए। उसे इसी वक्त शहजादों की जिम्मेदारी सौंप दी जाए। आज से शहजादों की पूरी देखरेख फिरोज ही करेगा। लेकिन जब इसकी खबर शहजादों तक पहुंची तो वे जल भुनकर राख हो गए। लो, कहाँ तो फिरोज को निकलवाने चले थे और कहाँ वह ही हमारा आका बन बैठा। अब वह जैसा हुक्म देगा हमें वैसा ही करना पड़ेगा। उसकी इजाज़त के बिना हम अपने महल के बाहर भी नहीं निकल सकते। उसके सामने हम लोग किसी बात पर चौं भी नहीं कर सकेंगे। यह तो बहुत ही बुरा हुआ। एक और शहजादे ने कहा, वह बादशाह तो जब बनेगा तब बनेगा, पर हमारी निगरानी अभी से शुरू कर देगा। दूसरे शहजादे ने धीरे से फुसफुसाकर कहा, मुझे तो शक हो रहा है कहीं खुद अब्बा ही फिरोज को बादशाह बनाने की न सोच रहे हो। नहीं, ऐसी बात नहीं हो सकती। तुम्हें कैसे मालूम? सब शहजादे उसे शक भरी निगाहों से देखने लगे। जिस समय फिरोज के बारे में बातें हो रही थी
उस समय मेरा एक गुलाम वहाँ मौजूद था, उसी ने आकर मुझे ये बताया है। क्या? यही कि बादशाह हम लोगों में से ही कोई एक बनेगा। फिरोज, हमें सिर्फ राजकाज की बातें, हथियार चलाना और लड़ाई के दांव पेच भर सिखाने के लिए रखा गया है। इससे क्या होगा? वह मक्कार कभी बादशाह बनने का मौका नहीं छोड़ सकता। इसमें जरूर कोई चाल है। तब तो जितने दिन वह मौका देख रहा है उतने ही दिन हम जिंदा हैं। नहीं, एक शहजादे ने कहा, जितने दिन वह मौका देख रहा है उसी बीच हमें भी उसे निकाल भगाने का उपाय ढूंढ लेना चाहिए। यह तो और अच्छा है कि इस तरह वह हमारे बीच आ रहा है, उसे ख़त्म करने का अच्छा मौका मिल सकता है। कैसे? यह अभी नहीं बताऊंगा, वरना बात फूट जाने का खतरा है। जो ही मौका मिलेगा मैं तुम लोगों से बात करूंगा और दूसरे ही दिन अपनी सोची हुई तरकीब भी बता दूंगा। शहजादों ने हिचकिचाकर कहा। और कहीं इसी बीच? अरे नहीं नहीं, फिरोज इतनी जल्दी नहीं करेगा। फिर मैं भी 10-12 दिन के अंदर ही तरकीब सोच लूँगा। फिर न फिरोज रहेगा न यह परेशानी। पर शुरू शुरू में फिरोज की खूब इज्जत करना और उसका हर हुक्म मानते रहना, जिससे किसी को हमारे ऊपर शक न होने पाए। तभी हम लोग उसे ख़त्म कर सकेंगे। उस अंधेरी सुरंग में दौड़ते दौड़ते शहजादी दरियाबर और फातिमा हाँफने लगी। शहजादी की हालत तो यह थी कि अब उससे चला भी ना जा रहा था, पर फातिमा किसी तरह रुकने का नाम नहीं ले रही थी। शहजादी ने फातिमा को रोकना चाहा, पर एकाएक शहजादी को ठोकर लगी और वह चीख पड़ी। शायद वह लड़खड़ाकर गिर ही जाती, पर फातिमा ने जल्दी से उसे संभाल लिया। एक पल फातिमा ने डरी डरी आंखों से इधर उधर देखा, फिर बेहोश शहजादी को पीठ पर लादकर तेजी से दौड़ने लगी। समुद्र के किनारे पहुंचकर फातिमा ने शहजादी को रेत पर लिटा दिया और उसके चेहरे पर पानी छिड़कने लगी। थोड़ी ही देर में शहजादी को होश आ गया। वह कुछ देर तक टकटकी बांधे फातिमा की ओर देखती रही, फिर एकाएक उससे चिपट गई और सिसक सिसक कर रोने लगी। हम लोग इस समय कहाँ हैं फातिमा? थोड़ी देर बाद शहजादी ने इधर उधर देखते हुए पूछा। फातिमा ने बताया, यह भी आप ही की सल्तनत है। यह दरियाबर द्वीप का एक किनारा है। या खुदा! शहजादी दरियाबर की आंखों से फिर आंसू बहने लगे। सब्र से काम लीजिए शहजादी हुजूर, फातिमा ने शहजादी के आंसू पोंछते हुए कहा। खुदा जो भी करता है ठीक ही करता है। हमें इस मुसीबत में उसी पर भरोसा करना चाहिए। जब हमें जिंदा रखा है तो किसी किनारे लगाएगा ही। तो सच कहती है फातिमा, खुदा पता नहीं हमारे किस कसूर की सजा दे रहा है। जो हो गया उसे छोड़िए, अब तो आगे की फिक्र कीजिए। इस दरियाबर द्वीप में रहना खतरे से खाली नहीं है। कहीं उस बदमाश शहजादे के आदमियों ने हमें देख लिया तो बस फिर। फातिमा ने एकाएक बात अधूरी छोड़ दी और दूर तक फैले समुद्र की ओर देखने लगी। उसकी आंखों में ताज्जुब के साथ खुशी की चमक भरी हुई थी। शहजादी दरियाबर ने भी उस ओर देखा। बहुत दूर बड़े से काले धब्बे की तरह कोई चीज तैर रही थी। धब्बा पल पल बड़ा होता जा रहा था, बड़ा और जहाज। शहजादी दरियाबर ने फुसफुसाती आवाज में कहा, इधर ही आ रहा है शहजादी। फातिमा खुशी से चिल्लाई, वह लगातार पास आ रहा है, शायद इसी तरफ से गुजरेगा। और फातिमा अपना दुपट्टा उड़ाकर झंडे की तरह हवा में लहराने लगी। उसने कहा, मैंने सोचा भी नहीं था कि खुदा हमारे ऊपर इतनी जल्दी मेहरबानी कर देगा। अगर उस जहाज पर से किसी ने हमारा दुपट्टा उड़ता हुआ देख लिया तो हमें मुसीबत का मारा समझकर वे लोग जरूर हमारे पास आएंगे। अरे वह देखिए शहजादी हुजूर, आप देख रही है ना, जहाज वालों ने हमारा दुपट्टा देख लिया है और जवाब में वे भी अपना झंडा हिला रहे हैं। वे हमारी मदद के लिए आ रहे हैं। मेरी प्यारी शहजादी, अब हम जरूर बच जाएंगे। इस दुख के साए से दूर निकलकर कम से कम जिंदा तो रह सकेंगे। जहाज उनके सामने आकर थोड़ी दूर पर गहरे पानी में ही रुक गया था। फिर इन दोनों को लेने के लिए छोटी नाव भेजी गई। फातिमा के साथ शहजादी दरियाबर ने जब जहाज पर पैर रखा और जहाज समुद्र की लहरों से खेलता हुआ फिर अपनी मंजिल की ओर चल पड़ा, तब दोनों दरियाबर द्वीप की ओर देखकर रो पड़ी। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि वे दरियाबर द्वीप का महल छोड़कर कहीं और जाएंगी।
जिस दरियाबर द्वीप में पैदा हुई, खेल खाल कर इतनी बड़ी हुई, वह आज हमेशा के लिए छूट रहा था। साथ साथ शहजादी दरियाबर और फातिमा खुश भी थी कि अब वे किसी दूसरे राज्य में जाकर कम से कम आराम से जिंदा तो रह सकेंगी। यहाँ तो हर समय शहजादे का खतरा बना रहता, पता नहीं कब खोज पकड़वा कर कत्ल करवा देता। लेकिन दूसरे द्वीप में किनारा छोड़े काफ़ी देर हो चुकी थी। जहाज इस समय बीच समुद्र में था और अपनी मंजिल की ओर बढ़ता जा रहा था। शहजादी दरियाबर फातिमा के साथ जहाज पर एक किनारे खड़ी होकर समुद्र देख रही थी। चारों ओर कोसों दूर तक नीला नीला पानी लहरा रहा था। जहाँ तक निगाह जाती पानी ही पानी दिखाई पड़ता। ऐसा लगता मानो दूर पर समुद्र धीरे धीरे ऊंचा हो गया है और आसमान नीचे झुका आया है और आखिर में दोनों एक दूसरे से मिल गए हैं। तूफान तूफान, होशियार होशियार, एकाएक चारों ओर शोर मच गया। यात्रियों की भगदड़ की वजह से जहाज कांपने लगा। देखते ही देखते काली घुप रात जैसा अंधेरा छा गया। लोगों को अपना हाथ भी सुझाई नहीं पड़ता था। हवा के तेज झोंके गरज से रहे थे। लहरें उछल उछल कर जहाज से टकरा रही थी और उनके थपेड़ों से जहाज बार बार इधर उधर डगमगा रहा था। ठीक उसी समय कानों के पर्दे फाड़ देने वाली एक तेज कड़कड़ाहट हुई और जहाज टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गया। शहजादी दरियाबर काठ के एक तख्ते को पकड़े पकड़े ही बेहोश हो गई। उधर फिरोज का सारा दिन अब ज़्यादातर शहजादों के साथ ही बीतने लगा। वह उनकी हर बुरी आदत को जानने की कोशिश करता रहता ताकि उन्हें दूर करके उनमें एक अच्छे बादशाह के लायक गुण भरे जा सकें। उन 400 शहजादों को लेकर वह रोज जंगल की ओर निकल जाता। वहाँ दिन भर शहजादे तरह तरह के हथियारों को चलाना सीखते, झूठी लड़ाइयाँ लड़ते और फिरोज उन्हें तरह तरह के दांव पेच बताया करता। इसके साथ ही फिरोज उनके सामने राज्य की तरह तरह की परेशानियाँ रखता और उनका हल खोजने में शहजादों की मदद करता। थोड़े ही दिनों में शहजादों के रंग ढंग सामने आने लगे। अब वे पहले की तरह लापरवाह नहीं रह गए थे। सभी शहजादे मन लगाकर राजकाज देखते और जिन पेचीदा मामलों में पहले उनकी बुद्धि चकरा जाती थी, उन्हें अब वे चुटकी बजाते ही हल कर डालते थे। फिरोज के इन गुणों को देखकर बादशाह उसे और ज़्यादा चाहने लगे। इतना ही नहीं, बादशाह ने खुले दरबार में फिरोज को उसकी योग्यता के लिए अच्छा खासा इनाम दिया और उसका पद भी ऊंचा कर दिया। लेकिन शहजादे तो सिर्फ दिखावे के लिए फिरोज की इज्जत करते थे। जब उन्होंने देखा कि उनकी खुद की योग्यता के लिए भी फिरोज की ही प्रशंसा हो रही है, तो वे और भी जल बुन गए और इस बार वे कमर बांधकर फिरोज को नीचा दिखाने में जुट गए। उसी शहजादे ने कहा, अब मौका आ गया है, क्या आप लोग मेरा साथ देने को तैयार हैं? हाँ हाँ, सब शहजादों ने एक साथ कहा, हम तुम्हारे साथ हैं। हमें क्या करना होगा? बहुत मामूली सी बात है, हम सबको कुछ दिनों के लिए एक साथ हारान से गायब होना पड़ेगा। क्या मतलब? सुनिए, मैं पूरी बात बताता हूँ। हम लोग चलकर फिरोज से शिकार पर जाने की इजाज़त मांगेंगे। हम उसे इसके लिए भी राज़ी कर लेंगे कि वह हमारे साथ ना चले, हमें अकेले ही कुछ करने का मौका दे और हम उसी ओर से किसी दूसरे मुल्क में घूमने चले जाएंगे और कुछ दिनों तक गायब रहेंगे। इस बीच हमें बस इतना ध्यान रखना होगा कि हमारी खबर किसी को भी न लगने पाए कि हम कहाँ हैं, कैसे हैं। दूसरे शहजादे कुछ समझ नहीं पाए, आखिर इससे होगा क्या? शहजादा नाराज हुआ, लोग ठीक ही हमें बेवकूफ़ समझते हैं।